बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस अवासी। अनीस जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास शख्सियतों से आपको मिलवाएगा ही। आज बात हो रही है, एक जो शख्सियत हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये अपने पत्नी के ससुराल में ही अब अपना पूरा जीवन काटेंगे, ऐसा यह संकल्प लेके बैठे हुए हैं। अब इनकी जो व्यथा है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और इनसे मैं कुछ बतियाना चाह रहा हूँ। साहब, आप ही वो कुणाल जी हुए? जी जी जी, हम ये घटना कब से घटित हुई? ज्यादा दिन का नहीं है, घटना बहुत ज्यादा सीरियस था। जी। जब जीवन में सुख शांति नहीं मिले तो बंदा परेशान होता है और ढूंढता है कि भाई कहाँ मिलेगा। तो दर बदर भटकते भटकते आखिर पता चला कि इतनी परेशानी क्यों हुई। नहीं, कारण तो कुछ होगा कि हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है, चैन क्यों नहीं हो रहा। तो चूंकि उस समय हम अपने घर पे ही अपनी पत्नी को रखते थे। अच्छा, अपने घर पे ही रखते? अपने घर पे, जहाँ मेरा जन्म स्थल था, मेरे माता पिता के साथ ही अपनी पत्नी को रखते थे। जी। बड़ी कष्टदायक जीवन, अनेकों कहीं देवी देवताएं, साधु बाबा, अत्थल पत्थल सब जगह निराश की। तो एक बड़ा ज्ञानी विद्वान पुरुष मिले, वो बोले कि देखिए कारण आप ही के घर में। अच्छा। तो बोले कि भाई क्या है? तो पत्नी कहाँ है? फिर मेरे घर पे है। तो बस इसी को थोड़ा ठीक करना है। कैसे? फिर हम और अपनी पत्नी जो मेरी अपनी सगी है। जी, आपकी अपनी सगी पत्नी? हाँ, ये वाला जो बात हो रही है सगी वाली बात हो रही है। वैसे और भी पत्नियां हैं क्या? नहीं, वो सब तो परिवार है। परिवार जिसको आप लोग परिवार और पत्नी में अंतर स्पष्ट अगर आपको करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। जी, वो परिवार और पत्नी में अंतर स्पष्ट वो करिएगा बाद में, लेकिन वो हाँ उसको बताइए। अभी ये सबके साथ परेशानी है, लेकिन लोग नजर नहीं देते हैं। हमें ज्यादा हुआ तो हम अपने पत्नियों से बैठ करके बातचीत की इस मुद्दा पर कि भाई जीवन है, सुख शांति से जिएंगे। तो बात करते करते एक सप्ताह के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे हम दोनों पति पत्नी ने। मेरा पत्नी ने डिसाइड किया कि नहीं, आप हमको जो अपने घर पे रखे हुए थे ये आपका गलत डिसीजन। मेरा डिसीजन ये है कि हम आपको अपने ससुराल में रखेंगे। अरे जिस दिन से मेरी पत्नी अपने ससुराल में हमको रखना शुरू कर दी, क्या कहे भैया, आय क्या में है? अरे मजे में है, आनंद में है। अभी ये जो जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, तो ये यज्ञ स्थली आपका वही पत्नी का ससुराल ही है? नहीं, थोड़ा सा अलग है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन पत्नी की ससुराल है और हमारा घर तो अब रहा नहीं। अब पत्नी का ससुराल में है तो फिर अब कैसे बोल सकते हैं? सर ये एक और वो परिवार और पत्नी, जरा उसका अंदर स्पष्ट कर दीजिए जरा दर्शकों को। नहीं, पत्नी देखिए, पत्नी एक ऐसी प्राणी है जिसके साथ आप जी सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते हैं। अच्छा। नहीं, वो जीने का एक अच्छा प्राणी है। और आप बिना कुछ मांगे, जैसे कहते हैं ना कि खुशी मांगने जाते हैं, दुखी मिल गया, तो आप बिना मांगे अगर कुछ आपको लेना है, बिना जरूरत का कोई चीज आपको चाहिए तो आपको पत्नी दे सकती है। और जब आप परिवार के साथ रहेंगे तो जो मांगना है वो परिवार देता है, वो आनंद परिवार देता है। तो आप लोग गलत नहीं समझें कि वो परिवार की बात नहीं करें। परिवार में पिता माता भाई बहन सगे संबंधी, इस परिवार की बात कर रहे हैं, भाभी की बात। अच्छा, वो मैं सोचा कि दो तरह का परिवार संधि विच्छेद में क्लियर नहीं हो पा रहा था। नहीं, ये परिवार की बात हुई, वो पत्नी की बात हुई। कला संस्कृति विभाग से सर आप बहुत सारे नाट्य एकेडमी का और बहुत सारा चीज करते रहते हैं। अभी सुना हूँ कि अभी कुछ नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं पूरे जिले में। हाँ, नुक्कड़ नाटक अभी फिर गुड टच और बैड टच घरेलू हिंसा के ऊपर भी वो शुरू है, जिसमें कई प्रकार की महिला प्रताड़ना है। और ये चैनल के हम माध्यम से कहेंगे, ये जग 6 दिन का जग है और हमारे देवी स्वयंवरा जी का यहाँ कथा वाचन होगी। तो इसमें महिलाओं की और पुरुष बच्चों की भी संख्या काफी रहेगी। तो आज गुड टच और बैड टच सरकार जो आह्वान कर रहा है कि सिर्फ छेड़खानी कई दृष्टिकोण से सरकार की नजर में, जैसे कहीं मेले में हो सकते हैं, सुनसान में हो सकते हैं, कथा में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी होते हैं, विद्यालय में होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, बस स्टैंड में होते हैं, शादी में होते हैं, अपने घर में भी होते हैं। जिसको हम लोग जागरूक गांव-गांव में जा करके और शिक्षित मोहल्लों में जा करके हम लोग इस चीज की जागरूकता करते हैं कि इससे आप अपने बच्चे पर ध्यान रखें। चाहे बच्चे हो बच्चियां हो, दोनों के साथ ही हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें बच्चे के साथ होती है और बच्चियों की नहीं होती है। तो 18 वर्ष जब आप
अभी तो देख रहे हैं कि 6 महीने के साथ भी और 1 साल के साथ भी तो ये घृणता होती है, लेकिन 18 साल तक हमेशा ध्यान रहे और उसे जागरूक करें कि बेटा ये गुड टच और बैड टच होता क्या क्या है। कहते हैं कि ये मामा लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, गोद में रख लिए, प्यार किए, किस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, नहीं। अब कहाँ टच करना है जो बैड टच कहलाता है और कहाँ गुड टच, ये आपको बच्चों को सिखाना है, किस कहाँ करना है। अगर मस्तक पे कर रहे हैं तो गुड टच है, होंठ पे कर रहे हैं बैड टच है, चाहे वो मामा हो, अंकल हो, भाई हो, वो बैड टच तो बैड टच है। इसकी सरकार की मुहिम बहुत बड़ी जागरूकता से चल रही है और चलाई जा रही है। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इस मुहिम को अधिक से अधिक फैलाएं और महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना पर बढ़ चढ़ के भाग लें और इस कुरीतियों को हम अपने समाज से जब दूर भगाएंगे, महिला जब सशक्त होगी, फिर हमारा देश, राज्य, जिला, समाज, मोहल्ला, घर, परिवार सशक्त होंगे तो फिर तो हमारी भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये यज्ञ जो है क्या दिवसीय यज्ञ है पूरा? ये 7 दिवसीय यज्ञ है और ये 26 तारीख तक चलेगी और बहुत हमारे क्या क्या आयोजन है इस यज्ञ में? झूला वूला नहीं है जी? झूला वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झूला, खेल सामग्री, मीना बाजार और तमाम चीजों के आप पीछे देखेंगे वहाँ तो झूले वूले की सारी व्यवस्थाएं। यहाँ पे प्रवचन जो करेंगी कल से, क्या वो यहाँ पे आ चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ चुकी हैं। क्या हम लोग उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ी देर में कथा प्रवचन शुरू होगी। आप कल मॉर्निंग टाइम में हमेशा आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े सुलझे हुए हमारे साध्वी जी हैं और ये तीसरे बार उनका अपना हाजीपुर में आना हुआ है और इनके प्रवचनों से, कथा से कई लोग प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए बार बार इनका, जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष भी यहाँ इस यज्ञ का आयोजन किया गया था और इस बार फिर पुनः यज्ञ का आयोजन किया गया है। और हम कहते हैं कि इसी तरह शुभ का कार्य और हरि का नाम नर में नारायण है और जहाँ नर है वही नारायण है, तो हमें चलिए यज्ञ को आप दिखाएं और लोगों को आमंत्रित करें कि इस यज्ञ में भाग लें। तो मैं चाहूंगा कि कुणाल जी ने आप लोगों से आग्रह किया और मैं भी बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों से आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, एक आग्रह और भी है कि ये यज्ञ हो रही है और इस यज्ञ में कोई बड़े बड़े विधाता लोग की सहयोग नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से यज्ञ है अपने पुण्य का कार्य। जैसे अभी पाप धोने की परंपरा 144 साल वाला कुंभ में चल रहा है, तो वहां आप स्नान करने मात्र से शरीर की पाप धुले ना धुले मैल धो सकते हैं। यहाँ मन, जो ये मन की तरंगे, कहते हैं कि मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, सिर्फ मन को साधना है। तो ये जो 6-7 दिन की आप कथा सुनेंगे, इससे जो मन जो पवित्र होगी, ये पाप धुलेगा और ये मोक्ष की कारण बनेगी, ये मुक्ति की कारण बनेगी, ये मानव जन्म सफल होने का कारण बनेगा। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर पंक्ति लिखा। कि अभी मैं आपको कल पूरा प्रवचन भी मैं सुनाऊंगा, कुछ मुख्य अंश, और मैं कल भी यहाँ पे उपस्थित होऊंगा सुबह में। और मैं तमाम दर्शकों से आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया है, बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, हो सके तो इस यज्ञ में आए और श्रोता बन के आए, अपने मन, दिमाग, दिल को घर पे छोड़ के और यहाँ से शुद्धिकरण और शुद्ध होके जाएं। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनिल सेवासी। मिलता है ब्रेक के बाद। सहयोग राशि